अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसमें भी हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें टाइम रिस्पांस हम लोगों को निकालना है कंट्रोल सिस्टम का। अब उस कंट्रोल सिस्टम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो हमें पता है कंप्लीट रिस्पांस जो होता है कंट्रोल सिस्टम को इसके बराबर होता है स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रिस्पांस। अब स्टेडी स्टेट कैसे निकालते हैं, Q इज टू के माइनस डब्ल्यू। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये क्या होते हैं। अब मुझे पता है कि के की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इनपुट। अब इनपुट ज़रूरी नहीं है यहाँ पर u ऑफ टी लिखा हुआ हो, जो भी टी के साथ जो भी होता है वो हमारे पास इनपुट होता है। u ऑफ टी ज़रूरी नहीं है आपको u ऑफ टी दिया हुआ हो। तो यहाँ पर जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है टी की वो होता है k, और लोएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब इधर डेरिवेटिव की लोएस्ट पावर क्या है, 0 है, 1 नहीं करना, 0 होती है। तो 0 हमने लिख दिया, तो Q क्या आ गया 2। अब जनरल फॉर्म क्या होती है स्टेडी स्टेट इक्वेशन की, ये बी नॉट प्लस बी वन टी, ये 1 2 3 ये Q है, ये कहाँ तक जाता है Q तक। अब Q हमारे पास 2 है तो 2 तक जाएगा। तो स्टेडी स्टेट इक्वेशन में मैंने क्या लिख दिया, बी नॉट बी वन और बी टू तक गया, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसको इक्वेशन बी का नाम दिया, और ये वाली जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 1। अब Q क्योंकि 2 है तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है कि B2 हम लोग इसमें पुट करेंगे, सिर्फ B2 डबल डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास क्या पुट करेंगे हम लोग, B2 सिंगल डेरिवेटिव ऑफ x B1 प्लस B2t, और सिर्फ जो हमारे पास जहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है उसमें कंप्लीट इक्वेशन उल्टा चलना होता है, सही है। जहाँ पर स्क्वायर है वहाँ पर सिर्फ B2, जहाँ पर 1 पावर है वहाँ पर B1 प्लस B2t, और जहाँ पर कोई भी नहीं है डेरिवेटिव की पावर वहाँ पर कंप्लीट इक्वेशन किस में पुट करनी है, यहाँ पर। अब सॉरी यहाँ पर नहीं, इस इक्वेशन में, तो मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास डी स्क्वायर एक्स की जगह क्या आएगा B2, और प्लस 3 डी एक्स की जगह क्या आएगा B1 प्लस B2t, प्लस 2 एक्स की जगह क्या आएगा बी नॉट प्लस B1t प्लस B2 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये जो इनपुट था एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या है, एलसीएम लिया हुआ है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से 2 यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो गया, और मैंने एज इट इज़ इक्वेशन नीचे लिख दी। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जितनी भी टी स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट को टी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से कंपेयर कराना है। तो इधर सिर्फ एक है और इधर भी एक ही है, तो B2 टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4t स्क्वायर के, तो 4t स्क्वायर के बराबर कर दिया। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, B2 क्या आ गया 4। अब इसी तरीके से T1 वाले टर्म, जितने भी T1 वाले टर्म्स हैं उनको कंपेयर कराऊंगा T1 वाले टर्म्स की कोएफिशिएंट से। तो इधर T1 वाली टर्म की कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, तो मैंने 0 से कंपेयर कराया। अब क्योंकि B2 मेरे पास आ गया था 4, तो मैंने 4 लिख दिया, फिर प्लस 2 B1t इज इक्वल्स टू 0, 3 4 12t प्लस 2 B1t। अब यहाँ से B1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 6। इसी तरीके से मैं कौन सा कोफिशिएंट T0 का, T0 भी यहाँ पर है कि जिसके साथ T नहीं है वो T0 है, तो B2 B1 और B0 मैंने ले लिया। यहाँ पर लिखा B2 प्लस 3 B1 प्लस 2 B0 इज इक्वल्स टू 0। अब B1 मुझे पता है, मैंने लिख दिया -6, B2 मुझे पता है क्या है 4, तो 4 लिख दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद B0 मेरे पास क्या आया 7, तो यहाँ पर मेरे पास B0 B1 और B2 तीनों की इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूँगा, स्टेडी स्टेट की जो जनरल इक्वेशन मेरे पास आई है उसमें मैं पुट कर दूंगा, तो मेरे पास स्टेडी स्टेट की इक्वेशन आ जाएगी। मैंने पुट कर दिया, तो 7 माइनस 60 प्लस 4t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आ रहा था, तो 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, मैंने डिवाइड करा दिया, क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट हो गया। अब ट्रांजिएंट रिस्पांस में क्या होता है कि यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई थी, रिप्रेजेंट कराई हुई थी कंट्रोल सिस्टम की, उसमें होमोजीनियस था, तो उसकी इक्वेशन में d की जगह m लिख दूंगा और राइट हैंड साइड पे 0 कर दूंगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर करा, मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाया, m1 m2 की जो वैल्यू आई वो -1 -2 थी, नेगेटिव रियल और डिस्टिंक्ट आई। अब ट्रांजिएंट रिस्पांस की जो जनरल इक्वेशन थी उसमें मैंने रूट्स को पुट कर दिया। अब क्या रह गया है, कंप्लीट रिस्पांस किसके बराबर होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस प्लस ट्रांजिएंट रिस्पांस। अब मुझे सिर्फ A1 और A2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो A1 A2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं कंप्लीट रिस्पांस पर। इनिशियल कंडीशन में टाइम क्या है 0 और x ऑफ t भी 0, तो x ऑफ t की जगह 0 और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0। तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, e की पावर भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि e की पावर 0 1 के बराबर होता है। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 7, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, A1 प्लस A2, तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन स्मॉल a। तो A1 प्लस A2 किसके बराबर है, -7।
अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगा कि कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन सी को, जो कंप्लीट रिस्पॉन्स वाली इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा और उस पर अप्लाई करूँगा इनिशियल कंडीशन। तो मैंने डिफ्रेंशिएट करा, अप्लाई करा इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में t 0 x ऑफ t भी 0, तो d ऑफ 0 -6, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करा है मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा है। तो d x ऑफ t की जगह 0, -6, 4 t की जगह 0, a1 e की पावर t की जगह 0, फिर a2 e की पावर t की जगह 0। तो यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 -6 -a1 माइनस का 2a2। यहाँ से मैंने a1 -2a2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन बी। अब पुट करना है a1 को, a1 किसके बराबर प्लस, यहाँ से हम लोगों को पुट करना है माइनस का a1 उधर जाके प्लस का a1 और प्लस का 6 जाके उधर जाके माइनस का 6। तो a1 किसके बराबर हो गया, -2a2 -6। इसको इक्वेशन स्मॉल a में पुट करना है। अब स्मॉल a की इक्वेशन कौन सी है, ये वाली जो आई थी हमारे पास इक्वेशन, इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, a2 का आंसर आ जाएगा 1। फिर उसको इक्वेशन बी में पुट कर दूंगा तो मेरे पास a1 की आंसर आ जाएगा -8। अब जो मेरे पास इक्वेशन सी बनी कंप्लीट रिस्पॉन्स की, वो क्या बन गई, ये। तो ये आ गया हमारे पास कंप्लीट रिस्पॉन्स। यहाँ पर होती है ये वाली वीडियो भी ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।